दिव्यांग खिलाड़ी अनिल मालवी को रेलवे जोन सदस्य सत्येन ठाकुर ने किया सम्मानित। कार्यालय अधीक्षक है अनिल। पोस्ट ऑफिस से लाखों लूटकर भागा लुटेरा नागपुर नाके से पहले पकड़ा गया, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कुंडीपुरा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। और विविध अनुष्ठानों के साथ मनाई गई संत रविदास जयंती, श्रद्धालुओं में छाया रहा उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। हम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष एवं रेलवे जोन सदस्य सत्येन ठाकुर ने आज छिंदवाड़ा पहुंचने पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रेलवे स्टेशन अधीक्षक दिव्यांग खिलाड़ी अनिल मालवी का स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। PWI ऑफिस में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक श्री विजय मालवीय जी, जिन्होंने दिव्यांग कैटेगरी में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हम सबके छिंदवाड़ा जिले के लिए और रेलवे के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि रेलवे में कार्यरत हमारे बीच का एक साथी, जिनने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है। आज हम फाउंडेशन भारत द्वारा रेल परिसर में हमने कार्यालय अधीक्षक श्री विजय मालवीय जी का मुंह मीठा कर माल्यार्पण कर अभिवादन किया और गर्व महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे छिंदवाड़ा में भी ऐसे एम्प्लाई रेलवे में कार्यरत हैं जो इस कैटेगरी में भी इनका जज्बा देखने को बनता है और राज्य में छिंदवाड़ा का नाम इन्होंने रोशन किया। मेन पोस्ट ऑफिस में 1,35,200 रुपए से भरा बैग लेकर जमा कराने पहुंचे एजेंट से बैग छीनकर भागा लुटेरा पकड़ा गया। पोस्ट ऑफिस और आसपास मौजूद युवाओं ने उसे नागपुर नाके से पहले ही दबोच लिया। लुटेरा पुलिस हिरासत में है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे एक घटना हुई। फरियादी हैं देवेंद्र पंडोले, जो बीमा एजेंट का काम करते हैं। कलेक्शन का पैसा 1,33,200 रुपया जो है वो पोस्ट ऑफिस जमा करने के लिए गए थे। बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। एक आदमी आया और बैग जिसमें पैसा रखा था वो लेकर के भाग गया। हमारी चीता मोबाइल वहीं आसपास थी, इन्हें सूचना मिली, ये भी एक्टिव हुए और लोगों के सहयोग से करीब 1 किलोमीटर दूर जो है आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को पूछने पर उसने अपना नाम जुबेन एंथोनी बताया, निवासी गीतांजलि कॉलोनी। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में 392 लूट का प्रकरण कायम किया गया है और पैसा जो लूटा गया था वो बरामद हो गया है। उसके बारे में और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हम ले रहे हैं। फिलहाल जो कर्मचारी जिनने अच्छा काम किया है, जिनकी सतर्कता से जो है ये मामला तत्काल खुल गया, आरोपी पकड़ा गया, उनको पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से नगद इनाम की भी घोषणा की गई है। मैं पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने गया था, एजेंट हूँ मैं। तो वहाँ बैठे थे लंच टाइम के कारण, ये अंदर कहीं लुका था, वहाँ से दौड़ के मेरे को धक्के देके बैग सीट से गिरा, हाथ से खींच के लेके भागा है। तो मैंने चिल्लाया तो लोग बाग उसके पीछे दौड़ना चालू किए। तो वहाँ से साबुन कॉम्प्लेक्स से लेके कामठी वाले वहाँ तक दौड़ाया इनने गोलगंज तक के। उसके बाद में वहाँ गिरने से वो मिला हमको तो 190 केसेस में आरडी का और इंश्योरेंस का पैसा है। कब की वो, कहाँ की घटना है? मुख्य पोस्ट ऑफिस छिंदवाड़ा, और अंदर से पैसे लेके भागा। तो पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित कोई व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें सुरक्षा की, सब वैसे ही है, कोई पूरी लापरवाह। पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग में हुई चोरी का खुलासा किया। 26 तारीख की दोपहर 12 बजे फरियादिया कामनी सोनी, ये रामबाग कुंडीपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये थाने में आकर के रिपोर्ट किया कि इनके घर में अलमारी है, अलमारी के लॉकर में जेवर रखे हुए थे, जिनमें 2 जोड़ी सोने के कंगन, 1 सोने का हार, सोने का पेंडल, 1 जोड़ी सोने की झुमकी, चांदी की करधन और चांदी की पट्टी, लगभग 1,40,000 के जेवर थे, ये रखी हुई थी। और इनने रखा था 4 तारीख को, 4/2, 25 तारीख को जब इनने देखा
तो वो जेवर नहीं मिले। एक्चुअल में वो जेवर जो है उनकी सास ने उनको रखने के लिए दिए थे, संभाल के रखने के लिए, तो उनने अलमारी के लॉकर में रख दिया था। 25 तारीख को उनका भाई गांव जा रहा था, उस जेवरों की ज़रूरत थी। जब उनने देखा तब उनको पता चला कि जेवर चोरी हो गए हैं। इस पर थाना कुंडीपुरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ 457-380 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। मामले की गंभीरता को लेकर के थाना प्रभारी कुंडीपुरा और चौकी प्रभारी धर्म टेकरी ये लोग एक्टिव हुए। जितने भी संदिग्ध थे सबसे पूछताछ हुई। प्रकरण में जो है संदेह जो पड़ोसी है फरियादिया की उपासना उर्फ तनु पांडे, उस पर ज़्यादा हुआ। उससे जब हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने जो है जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले उसने एक पुरानी अलमारी फरियादिया को बेची थी। उसी अलमारिया में फरियादिया ने जो है वो जेवर रखे हुए थे। फरियादिया की एक आदत थी कि पति नौकरी में चले जाते थे, पड़ोस में उनकी जेठानी रहती थी, तो वो घर में जो है दरवाज़ा लटका करके वहीं पे बैठने चली जाती थी। फरियादिया का आरोपिया का जो है फरियादिया के घर आना जाना होता था। उसने देखा 25 तारीख को शाम को करीब 7-8 बजे जो है घर का दरवाज़ा लटका हुआ है और फरियादिया जो है जेठानी के यहाँ बैठी है। ये चुपके से गई, दरवाज़ा खोल करके अंदर गई। अलमारी और लॉकर की चाबी उनके पास थी, उसी से खोल करके जो है ये जेवर लेकर के भाग गई थी। पूछताछ में उनने जुर्म स्वीकार कर लिया है और उससे जो चोरी में जो जेवर गए थे उनकी बरामदगी हो गई है। सिटी कोतवाली कुंडीपुरा और देहात थाना क्षेत्र के एटीएम में मशीनों से छेड़छाड़ कर रकम गायब करने वाले अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल के माध्यम से जल्द ही खुलासा करने की उम्मीद जताई है। अब तक ये शातिर चोर शहर के अलग अलग एटीएम से लगभग 1.5 लाख पार कर चुके हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर यह घटनाएं घटित हुई है और सभी एटीएम एसबीआई के हैं। टोटल 7 मशीन इसमें प्रभावित हुई है चोरों के द्वारा। वो लोगों ने गलत तरीके से मशीन की शटर असेंबली के साथ खिलवाड़ करके गलत तरीके से रुपयों का आहरण किया है। कुल हमने एसबीआई से चेक किया है तो 1,24,500 रुपये की चोरी इसमें पाई गई है। इनका तरीका क्या है सर, किस तरह से निकालते हैं ये मशीन? ये मशीन की जो शटर असेंबली होती है, जब कैश निकलने वाला होता है वहाँ छेड़छाड़ी करते हैं, कुछ डिवाइस लगा देते हैं। एक औजार है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो घटना अभी 24 तारीख को हुई थी, 6 जनवरी को भी हुई थी। तो ये तरीका वही है जो पिछली बार चोरी में घटना में औजार थे, उसी प्रकार का औजार है ये। और जैसे ही हमको सूचना मिली हमारी लोडिंग एजेंसी से कि मशीनों में छेड़खानी हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को सूचना दे दी थी। पुलिस अलर्ट होकर जिले के सभी स्थानों पर चेकिंग चालू कर दी थी। दिनांक 24 फरवरी को यहाँ शहर छिंदवाड़ा शहर में करीबन 7 एटीएम से एक विशेष प्रकार के तकनीकी के माध्यम से पैसे निकालकर चोरी करने की घटना संज्ञान में आया है। यहाँ एटीएम संचालन जो प्रभारी हैं अनुज कुमार द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट की गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कोतवाली क्षेत्र से 4 एटीएम से करीबन 69,000 रुपये निकाला गया है। और इस प्रकार देहात थाना और धर्म टेकरी चौकी क्षेत्र से भी क्रमशः 2 एवं 1 एटीएम, कुल इस प्रकार कुल 7 एटीएम से पैसे लगभग 1.25 लाख रुपये निकाला गया है। प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है, आरोपियों की पताराशी की जा रही है। अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, जानकारी उठाई जा रही है। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और हमारे देश के बच्चे वो खुशबूदार फूल हैं जिनमें धार्मिक सौहार्द और सद्भाव की महक है। मैंने इसको बोला था बेटा, क्योंकि कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो पहले अपने पेरेंट्स से पूछो। बट उसकी जिद थी कि मुझे यही करना है। मेरा नाम मुशर्रफ खान है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और मुझे ये आइडिया तब आया जब 2 इयर्स पहले मैंने रोहिणी मैम के पास एक छोटा सा कोर्स किया था, मेमोरी रिटेंशन। तब मैम ने मुझे कहा कि कुछ नया लर्न करना चाहिए, पढ़ाई हम करते ही हैं, तो इसीलिए मैम ने मेरे सामने ऑप्शंस रखे, तो फिर उसमें मैंने गीता के श्लोक को चूज़ किया और तब से मैंने ये श्लोक याद करना स्टार्ट किया।
लोग आपको सुनाएंगे आप। जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाक्षेप किम कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमुदितः पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीश्चमूं दृढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन सनायुधि युयोधानो विराटः द्रुपदः महारथा। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजनस्य सैव्यस्य नरपुंगवा। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मुशर्रफ खान है। मेरा नाम रोहिणी मेनन है। मैं छिंदवाड़ा में अबैकस वैदिक मैथ्स और मेमोरी की क्लासेस लेती हूँ। तो जब मैंने मेमोरी का कोर्स किया था 2016 में, तो जिनसे मैंने कोर्स किया था उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ अलग हटके करना है। तो मैंने यहाँ पर छिंदवाड़ा में आई, मैंने बच्चों को ट्रेंड किया, मैंने बच्चों को ऑप्शंस दिए कि क्या करना चाहिए। तो बच्चों ने, ये मुशर्रफ खान है, ये इनकी मदर है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके कारण ही मुशर्रफ ने आज 500 गीता के श्लोक याद करे हैं। और ये इनकी मम्मी है, आप इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। बताइए कैसे? हाँ, ये जब मैडम ने ये ऑप्शन रखा, मैडम ने जब इसने मेमोरी रिटेंशन किया था तो बहुत सारे ऑप्शन रखे थे मैडम ने कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कर लो या गीता के श्लोक कर लो, लेकिन इसका जो ड्रीम है, मुशर्रफ का जो ड्रीम है, उसके चलते तो कॉन्स्टिट्यूशन ये करेगी। और इसने ही चूज किया कि मम्मी मैं गीता के श्लोक करना चाहती हूँ। तो बस हमने इसको पूरा सपोर्ट किया और आज इसने 500 श्लोक बखूबी बहुत अच्छे से तैयार किए हैं कि आप इससे कहीं से भी आप लोग कुछ भी किसी भी उसमें पूछ सकते हैं कि कहीं से भी कोई सा भी श्लोक जो अध्याय इसमें तैयार किए हैं वो पूछेंगे तो ये बताएगी। तो बीच का श्लोक भी इससे पूछ सकते हैं। बीच अध्याय का ये वाला श्लोक बोलिए, या 7वें अध्याय का 12वां श्लोक बोलिए, या 18वें अध्याय का, टोटल 18 अध्याय, 18 अध्याय में 78 श्लोक है, उसमें से भी आप कुछ भी पूछेंगे वो बता देगी आपको। टोटली इसको पूरे 500 है, वैसे टोटल 651 श्लोक है, 81, बट इसको 500 श्लोक याद हो चुके हैं टोटल। और आगे भी इसका ड्रीम यही है कि आगे जो इसका बचे हुए श्लोक थे वो आगे अर्थ के साथ तैयार करेगी, क्योंकि आगे भी उससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी को ग्लोबल टीवी से बहुत बहुत बधाई। 26 फरवरी की शाम ओलंपिक स्टेडियम में सांसद कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कूल फ्लड लाइट्स में फुटबॉल मैच का आयोजन शहर के लिए नया अनुभव है। फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर उपस्थित अन्य जो बड़े बड़े आयोजन हुए, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमें ये सौगात और जिले को दी। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ने की बात आती है तो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अपना तन मन धन और पूरी ताकत के साथ यहाँ पर सहयोग करते हैं, जिसके कारण इसके पीछे निश्चित रूप से हमारे जो आयोजक गण हैं उनकी लगातार मेहनत है। माननीय कमलनाथ जी के सहयोग से आपने देखा कि कैसे क्रिकेट मैदान जो हमारे यहाँ नहीं था वो क्रिकेट मैदान बना। इस फुटबॉल मैदान की यदि हम बात करें, इस फुटबॉल मैदान में भी माननीय कमलनाथ जी के द्वारा पैसा दिया गया था। मैं आप सबको और यहाँ के जो आयोजक हैं उनको, सभी सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नया वातावरण इस मैदान में बनाया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आम जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत। ये बेहद खुशी की बात है कि हमारी जो पुरानी परंपरा रही है वो फुटबॉल की थी, लेकिन कुछ सालों से जब से क्रिकेट आया है तो फुटबॉल का क्रेज कम होकर क्रिकेट का क्रेज बढ़ गया। हम लोग जब छोटे थे इसी ग्राउंड में, हम शास्त्री जी के नाम से जो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था, जो मैच होता था, उस आयोजन में टिकट खरीद के हम लोग यहाँ पे देखते थे। अभी जेपी सिंह जी से पिछले कमलनाथ जी की, नकुलनाथ जी के दौरे में जब चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने यही बात की थी कि उस मैच को हम लोग फिर से शुरू कराने जाएंगे। और आज फिर से फुटबॉल का क्रेज सब जगह बढ़ते जा रहा है। और फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल, और हम लोगों के पुराने जितने साथी हैं उन सब ने खूब खेला है, खूब मजे लिए, और ये खेल एक बहुत अच्छा खेल है। तो क्रिकेट तो बढ़ा ही, लेकिन इसकी भी एक भारत की पहचान, और उसमें ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ तक भी मैच हुआ है सब जगह इसकी अलग
भारत की क्रिकेट की, भारत की हॉकी की और भारत की फुटबॉल की, सबकी एक अलग पहचान रही है। जहाँ बात आती है हमारे जिले के विकास की और हमारे नेतृत्व की, वो आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, हमारे नए युवा नेता आदरणीय नकुलनाथ जी, जिनके प्रयास से, जिनके कहने से आज ये हमको शुभ दिन देखने को मिला। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आप उनकी तरफ से मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब भी हमारे खेल के भाई और बहन और सभी सम्मानित पदाधिकारी जिस तरह का भी सहयोग कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से चाहेंगे, पूरा सहयोग प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ भी जैसी जरूरत होगी, छिंदवाड़ा की हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हम जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम पूरा सहयोग आपको हमेशा करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इस आयोजन की सफलता की मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेल के पुरस्कार यहाँ प्राप्त करें और जो हमारे आयोजक भाई बहन आए हुए और जो दर्शक भाई आए हैं, इसका मजा लें। आने वाले सालों में इस मैच को हम लोग फिर से एक बड़ी पहचान दिलवा के, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी इच्छा है, उस इच्छा अनुसार इसका पूरा सांसद जी के नाम से, कमलनाथ जी के नाम से, नकुलनाथ जी के नाम से इसको और आगे भविष्य में बढ़ाएंगे। आप सबने बुला के मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज की हमारी ट्रॉफी, शानदार ट्रॉफी आपके बीच में माननीय दीपक सक्सेना जी, गंगा तिवारी जी के द्वारा इसका अनावरण आपके बीच में हो रहा है। बहुत शानदार ट्रॉफी है। कृपया ताली बजाकर हम इस अनावरण का स्वागत करें। अर्जुन बघेल जी भी वार्ड नंबर 40 के हमारे साथी और आसमान की ओर अतिथि के द्वारा छोड़े जाएंगे। शानदार तालियों के धुन के बीच में आसमान की तरफ लगाकर सांकेतिक रूप से इसका शुभारंभ किया जाएगा। हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे फुटबॉल खिलाड़ीगण, जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय जय। सांसद कप जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2021 की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। जय हिंद। हमारे बीच में हमारी छोटी छोटी नन्ही बच्चियां जिन्होंने बहुत सुंदर नृत्य यहाँ पेश किया है, मैं आदरणीय दीपक भैया से निवेदन करूंगा कि ट्रॉफी देकर उनका सम्मान करें। बहुत शानदार स्वागत गीत यहाँ का आयोजित किया था। बधाई तुमको बहुत सारी। अच्छी कोशिश और हैंड दिया गया है। न्यू बॉयज क्लब छिंदवाड़ा, अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर, अच्छा खेल का प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा, अच्छा अवसर। शानदार ये फुटबॉल मुकाबला, गोल हो गया, मार दिया और बहुत ही शानदार तरीके से सेल्फ बॉल लेकर इनको विधायक श्री सुनील उइके द्वारा ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। बहुत ही अच्छा खेल का धनराशि दी गई और रावणवाड़ा के फुटबॉल खिलाड़ी को, पराजित हुई टीम को आयोजन समिति द्वारा एक फुटबॉल दी गई ताकि अच्छा अभ्यास कर अगले
छिंदवाड़ा जिले में सांसद कप फुटबॉल प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और सबको शुभकामनाएं देने और साथ साथ कमलनाथ जी की तरफ से, माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से बधाई। और ये आयोजन हमारे जिले के खेल प्रेमी जो भाई हैं उन सबके लिए अच्छा हम हर साल कराएंगे और हमारी जो प्रतिभाएं हैं जिले की उनको जहाँ भी आगे बढ़ने में जिस तरह की जरूरत होगी पूरा सहयोग उन सबके लिए माननीय कमलनाथ जी का, माननीय नकुलनाथ जी का और हम सबका। माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से ये टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर स्टेडियम ग्राउंड में किया जा रहा है और उसमें लगभग छिंदवाड़ा जिले की तमाम हमारी 16 टीमों ने भाग लिया। आज शानदार 2 मैच हमारे हुए, उन 2 मैचों में शानदार हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। और दूसरा जो मैच हमारा हुआ जामाई और रावणवाड़ा का, जिसमें जामाई ने शानदार 5 गोलों से आज मैच जीती है और शहर की जनता ने शानदार खेल का आनंद लिया। और कल भी हमारे 2 मैच हैं। हम शहर की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस खेल का जरूर आनंद लें, स्टेडियम पहुंचे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से, उनके विशेष सहयोग से जो आयोजित टूर्नामेंट है, इसमें हमारी शहर की जनता जनार्दन को एक अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले क्रिकेट और आज फुटबॉल देखने को मिला और अच्छे खेल आज जो दोनों चारों टीमें जो थी और दोनों मैच जो खेले गए वो अच्छे मैच खेले गए, बड़े टसल के मैच थे। मैं सभी टीमों को बधाई देता हूँ और जो आज पराजित टीमें उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे भी आने वाले समय में अपना सुधार करते हुए और टूर्नामेंट में कैसे बने रहें, आने वाले जो भी टूर्नामेंटों में कैसे बने रहें, उसके लिए मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। और जो टीम जीती है उसको बधाई देना चाहता हूं और शहर की जनता जनार्दन से आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इस खेल का आनंद लें और अपने उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा मंच मिल रहा है, तो अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को देखने का एक अवसर है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। असंगठित कामगार कांग्रेस ने आज पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस एवं रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के बेहिसाब बढ़ते मूल्य और महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो, डीजल के दाम कम करो। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद। हम लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से 10 डबल है। असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से जो महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, इस अभियान के क्रम में ये आज से हम पूरे जिले भर में सारे पेट्रोल पंपों को नाम दिया है और इसी तरीके से अभियान चलाएंगे। सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया है। सारी सरकारी संपत्तियों को वो बेच रहे हैं, औने पौने दामों में बेच रहे हैं।
नौकरियों पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। अगर सरकार नौकरियां नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी तो ये देश कैसे चलेगा। इसीलिए ये चिंता का विषय। हम लोग इसलिए महंगाई से बहुत परेशान है जनता। महंगाई कम करने को लेकर, सरकारी संपत्तियों को बचाने के लेकर और निजीकरण की जो अंधाधुंध पॉलिसी को इन्हें लागू किया उसे रुकवाने के लिए आज से हमने एक नए अभियान की शुरुआत की है। हम 23 मार्च को एक छिंदवाड़ा में बड़ा श्रमिक अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं और 1 मई को श्रमिक सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें दोनों कार्यक्रमों में माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक मजदूरों को जीत नहीं मिलती है। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी युवाओं ने ये तय किया था कि इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए रोडों में उतरकर इसका विरोध तो लगातार असंगठित कामगार कांग्रेस कर रहा है। आज जिले के सभी पेट्रोल पंपों को हमने वसूली केंद्र का नाम दिया हुआ है। इस वसूली केंद्र में जो टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है ये सरकार के द्वारा, ये गलत है। इन सभी का विरोध करते हैं और आज इस कार्यक्रम के तहत हम सभी जिले में ऐसे पोस्टर और बैनर लगा के जागरूक करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने आज गणेश चौक स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती मनाई। बहुत सारी चीजें कि जहाँ एक और वो बहुत विनम्र और भक्त व्यक्ति थे, समाज के लिए भी उनका एक दृढ़ और स्पष्ट संदेश था। उन्होंने कभी भी अस्पृश्यता और ऊंच नीच को स्वीकार नहीं किया। एक और बात कि उस समय सिकंदर लोधी का राज्य था दिल्ली पर। रविदास जी को कई बार प्रयास किए गए कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए और उनको भयभीत करके इस्लाम में लाया जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनको जेल में डाल दिया गया सिकंदर लोधी के। लेकिन जब सिकंदर लोधी नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उन्हें सामने संत रविदास जी के दर्शन हुए। तब उन्होंने बहुत प्रासंगिक है संत रविदास जी की चर्चा करना, जबकि हम देख रहे हैं कि और ये घोषित किया जा रहा है कि वो लोग हिंदू नहीं है। ऐसे समय में संत रविदास जी का चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि संत रविदास को मेरा नाम श्वेता राय है। आज छिंदवाड़ा में श्रेणी विभाग की बैठक रखी गई थी, जिसमें विभाग बैठक रखी गई है। विभाग बैठक विभाग छात्रा सम्मेलन के विषय पर रखी गई है। विभाग छात्रा सम्मेलन जो कि आज के परिदृश्य में छात्राओं की भूमिका, संस्कार और उनकी शिक्षा के ऊपर हम लोग का विभाग छात्रा सम्मेलन निश्चित किया गया है 10 मार्च को त्यूनी में, स्मृति लॉन में। उसमें हम लोग विभाग छात्रा का नाम शक्ति चेतना रखा गया है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय मंत्री कविता दीदी का प्रवास रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग स्तरीय बैठक थी, जिसमें छिंदवाड़ा, त्यूनी और बालाघाट के कार्यकर्ता पधारे हुए थे, जो कि आगामी छात्रा सम्मेलन त्यूनी में संपन्न होने जा रहा है उसकी योजना तय की गई। साथ ही साथ आज एक पुण्य अवसर था, संत रविदास जी की जयंती थी। इस अवसर पर भी हमने उनका पुण्य स्मरण किया है। संत रविदास जी का जीवन और चरित्र बहुत प्रासंगिक है आज की तिथि में भी, यद्यपि वो 600 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, क्योंकि न केवल एक वो भक्त थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस समय में भी ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया है और उन्होंने इसके बावजूद भी अपने समाज की सुधार, जो भी बुराइयां थी उनका सुधार करते हुए अपनी निष्ठा वैदिक धर्म में ही बनी रखी। तो आज के समय में वो बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं, जबकि हिंदू धर्म को विघटित करने के लिए बहुत सारी शक्तियां, अलगाववादी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां कार्य कर रही हैं। ऐसे समय में संत रविदास जी का संदेश हमको जन जन तक पहुंचाना है, ये आज हमने संकल्प किया है। 26 फरवरी की रात 12 बजे खिड़कापुरा स्थित गुरुद्वारे में रविदास समाज द्वारा केक काटकर संत श्री रविदास जी महाराज की जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, दिन खुशियाँ लाया। छोटे छोटे बच्चे सब सामने रहे, बड़े बच्चे पीछे हो जाए। धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाए। बोलो सदगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। बोलो सदगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। अज आइयां विच कंची दे, आइयां विच कंची दे, और घर घर बजन शहनाइयां विच कंची दे। जो बोले सोन में शिवदास को सही तो चढ़े तो सही तो
मैं जिलेवासी को संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 644वीं जयंती की लख लख बधाई देता हूँ और सभी को इस लंगर में शामिल होने का निमंत्रण भी देता हूँ। आज संत शिरोमणि जिला रविदास जयंती की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर एवं जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज सुबह प्रभात फेरी हुई, उसके पश्चात गुरु महाराज जी का जल अभिषेक वगैरह किया गया, साथ ही अरदास वगैरह हुई और गुरु महाराज जी का लगातार यानी कि भजन कीर्तन चल रहा है। साथ ही शाम को हमारे समाज के जो बच्चे 10वीं 12वीं जो पास हुए हैं उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है, जो हमारे समाज के सभी और हमारे क्षेत्र के सभी लोग आके इस लंगर महाप्रसाद का लाभ लेंगे। और कोरोना को देखते हुए जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रति वर्ष अनुसार होता था दशहरा मैदान पे, वो इस बार कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने उसको वहाँ स्थगित करके जिला रविदास समाज में मंदिर में हम लोगों ने वार्ड नंबर 23 में आज करवाया है, जो अभी वर्तमान में चालू है। पुराना पावर हाउस क्षेत्र में शंखेरिया परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कथा विश्राम होने के बाद आज नारद जी के मन में भी एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? तो कहा महाराज, बोलिए व्यास जी महाराज की। वृद्धाश्रम जाता हो, अनाथ आश्रम जाता हो, गैया श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर मोक्ष पा रहा है तो कोई संदेह नहीं। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी श्रीमद् भागवत की कथा न श्रवण किया हो, जो कभी माँ बाप की सेवा न किया हो, जो कभी मंदिर न गया हो, जो कभी अपने से बड़ों का चरण वंदन न किया हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर मोक्ष पा सकता है? तो कह दिया हाँ बिल्कुल। ये मानव पात्र जो ऐसा व्यक्ति हो जो कभी मंदिर ना गया हो, सत्कर्म ना किया हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना लिया हो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर मोक्ष पा सकता है। तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर है। उस नगर का नाम, और उन्हीं वैष्णवों में एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम आत्मदेव है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया हो वो आत्मदेव जी। ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रातः काल होते हुए और संध्या काल तक जजमानों के यहाँ जाकर महाराज पूजन पाठ इत्यादि कर्म करवाते हैं। अच्छा, किसी का नाम आपने धुंधली सुना है? हाँ? कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होगा वैसा ही आपका गुण होगा। पहले के समय में नाम रखे जाते थे, नाम ऐसे हो कि आपके नाम से ईश्वर का नाम लिया जाए। नाम की बड़ी महिमा बताई गई। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दिव्यांग खिलाड़ी अनिल मालवीय को रेलवे जोन सदस्य सत्येन ठाकुर ने किया सम्मानित। कार्यालय अधीक्षक है अनिल। पोस्ट ऑफिस से लाखों लूटकर भागा लुटेरा नागपुर नाके से पहले पकड़ा गया, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कुंडीपुरा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद। और विविध अनुष्ठानों के साथ मनाई गई संत रविदास जयंती, श्रद्धालुओं में छाया रहा उत्साह। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।